हेलो गाइस, जय श्री श्याम, जय भोले की, जय लाल धागी सरकार की। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मेरा व्लॉग आया है, क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने का कोई मन नहीं किया था और बस दिमाग हरदम टेंशन में ही रहता था कि कुछ ना करूँ। बस दिमाग टेंशन में ही रहता था, चारों तरफ से कुछ करने का मन नहीं करता था। इसीलिए मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था क्योंकि अब काफ़ी दिनों के बाद मेरा व्लॉग आया है। आप सब भी जानते होंगे, मैंने लास्ट व्लॉग बहुत दिनों के बाद किया था और अब ये वाला व्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि मेरी एक मनोकामना पूरी हो गई है। मैंने किसी के कहने पे पशुपतिनाथ के व्रत किए थे, क्योंकि मेरी बहनों, अगर आपने किसी ने नहीं किए ना तो करो, प्लीज़ करो। मैं अपने मन से कह रही हूँ। जो भगवान का चमत्कार, भोले का चमत्कार जो मैंने देखा है ना, आप भी देख पाओ। तो प्लीज़, मैं तो कहती हूँ, मन से दिल से कहती हूँ कि आप भी करो, क्योंकि मेरे जीवन की दो ही मनोकामना है। एक तो मेरे हस्बैंड का काम लगना, क्योंकि मेरे हस्बैंड बेरोज़गार बैठे थे, उनका कोई काम धंधा कुछ नहीं था, और ऊपर से फिर मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही थी, हमारी संतान भी नहीं है कुछ। तो इस वजह से मेरे दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था। आप समझ सकती हो, सब समझ सकती हैं। तो गाइस, फिर किसी ने मुझे बताया कि इतना परेशान मत हो, और तू एक बार ना पशुपतिनाथ के व्रत करके देख, फ़ोन में देख कैसे करते हैं, और प्रदीप मिश्रा की जो कथा आती है वो सुन, फिर देख तुझे लाभ होगा या नहीं होगा। सही बताऊं, अपने मन से बताऊं, उन्होंने मुझे 3 बार कह चुकी थी। मेरी चाची लगती है, मेरी चाची सास हैं, वो मुझसे 3 बार कह चुकी थी, लेकिन मैंने विश्वास नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना, सब जगह जाके मेरा विश्वास टूट चुका था। इसलिए मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा था कि भगवान कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। फिर चौथी बार उन्होंने कहा कि एक बार मेरे कहने से करके तो देख। फिर मैंने सोचा, चल एक बार, जहाँ वो बोल रहे थे कि तू सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दे, बाबा कुछ ना कुछ तेरा काम ज़रूर बनाएंगे 3 महीने के अंदर अंदर, और जो पशुपतिनाथ के व्रत करेगी उस 5 व्रत में तुम्हारा काम ज़रूर बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो गैस, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन बाबा ने मेरी सुन ली, मेरे हस्बैंड का काम लगवा दिया। मेरे पहले ही व्रत में उनका काम लग गया। नहीं तो कितने जतन किए थे, जहाँ भी जाते थे इंटरव्यू के लिए, जहाँ भी जाते थे, कुछ फ़ोन पे बात करते थे, सब बोल देते थे कि हाँ बताएंगे, हाँ बताएंगे, 2-4 दिन में बता देंगे, लेकिन वहाँ से कोई कॉल नहीं आती थी। जैसे ही मैंने पहला व्रत किया, पहला व्रत खोल के दूसरा व्रत मैंने स्टार्ट किया, इतने ही उसके बीच में, 1 हफ्ते के बीच में ही काम लग गया मेरे हस्बैंड का। चाहे थोड़ी सैलरी से ही लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड का काम लग गया। पहले छोटा मोटा भी नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिल गया। चाहे छोटा ही मिला, बाबा ने, कहते हैं ना, ज़्यादा का लालच नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा का लालच नहीं करूँगी, चाहे थोड़े से ही अपने जीवन की शुरुआत करूँ, लेकिन करूँगी। कोई बात नहीं, बाबा ने मेरी एक मनोकामना तो पूरी करी, दूसरी भी मुझे विश्वास है कि ज़रूर करेंगे। तो बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसने नहीं किया वो प्लीज़ पशुपतिनाथ के व्रत ज़रूर करे। बाबा आपकी भी ज़रूर मनोकामना पूरी करेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ, बाबा ने मेरी एक मनोकामना पूरी करी तो दूसरी भी ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है। और मैं कथा सुनती हूँ, तो आप भी सुनिएगा। प्रदीप मिश्रा की वो पंडित जी जो हैं, उनकी कथा आती है, दोपहर में आती है, 2:30 से शुरू होती है, 2-2:30 से शुरू होती है, और 5 बजे तक आती है आस्था चैनल पे। तो लाइव सुनती हूँ, तो प्लीज़ आप भी सुनिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सबका भी भला हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और मुझे आपको ये अपडेट बतानी थी, सो मैंने बता दी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि पशुपतिनाथ के व्रत बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे।